इसको वापस से रिजॉल्व कर लेना। ओके, तो सारे बच्चे आप क्या आप सब लोग को प्रॉपरली रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया बच्चों? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बड़े बच्चे, अब बच्चों जैसे आपको पता होगा हम बच्चा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बच्चों ये जो हमारा थर्मो चैप्टर बच्चों ये काफी ज्यादा आईएमपी चैप्टर है, इसलिए बच्चा मैं आपको बहुत कम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और बहुत टाइम ले रहा हूँ, बिकॉज ये टाइम लेने वाला चैप्टर है, इसको फास्ट नहीं कर सकते, है ना? सब समझ पढ़ेंगे। अब बच्चों देखो Yes, sir. ये बेसिक बच्चों देखो ये आपके मैंने एक रिकॉल टेस्ट जैसे मैंने आपको याद करवाया है ना, कि जो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में जितना पढ़ा था क्या आपको याद है कि नहीं बच्चों? अब बच्चों ये जितना भी आपको दिख रहा होगा एडियाबैटिक, आइसोलेटेड, आइसोथर्मल चेंज, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, लॉ ऑफ एनर्जी, रिवर्सिबल फ्री एक्सपांशन, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू ना, इंटरसेक्शन बच्चों ये हमने पहले ही पढ़ चुके थे, राइट? तो बच्चों आप ट्राई Yes, करेंगे sir. इनमें से क्या क्या आपका आंसर लग सकता है। तो बच्चों देखो पहले बोला गया है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस में से क्या क्या, क्या हो सकता है बताओ जरा बच्चों, कम ऑन। एडियाबैटिक में से तो पहले क्या लिखा बच्चों? लिखा गया है नो ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले का यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरा पहला आंसर है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या Yes, बोला sir. बच्चों? बोला गया है अब बोला गया है आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें क्या आएगा? D. No exchange of D. energy and matter. D. तो ये सेकंड मैच जब बच्चा दैट इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या बोला गया है? आइसोथर्मल चेंज। Sir, F. एक काम करते हैं इसको अभी, एक काम करते हैं इसको अभी रहने दो बच्चों, है ना? लेकिन हमें ये पता है आइसोथर्मल क्या होता बच्चों? होता है कुछ ना कुछ रिलेटेड टेम्परेचर के बारे में होता है, राइट? है ना? टेम्परेचर के बारे में होता है कि नहीं? Yes. Yes, sir. है ना? Sir. तो क्या बच्चों तो क्या बच्चों आपका थर्ड का एफ आ सकता है? क्या Yes, sir. थर्ड ऑप्शन का एफ आ सकता है? Yes, ओके, sir. Yes, sir. एक काम बता, थर्ड का एफ लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थ्री देते हैं। अब बच्चों क्या बोला गया है? पाथ फंक्शन। बच्चों पाथ फंक्शन क्या होगा? Heat. है ना, हिट। तो आप क्या बोलोगे? इसका ये आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब बच्चों स्टेट फंक्शन क्या आएगा? Entropy. Entropy. ओके, स्पेसिफिक हीट नहीं सकता, स्पेसिफिक हीट। जैसे अभी बोला एंट्रोपी, चलो एक काम करते हैं, हाँ इसको देखते हैं, चलो उसके एक उसको एक काम करते हैं, उसको जान देते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं ये पार्ट। ये कब होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू कब बचोगा वो? डेल्टा यू जो है वो क्यू के बराबर Sir, कब होगा? P external 0. At constant ओके, pressure. हाँ, है ना? दो कंडीशन होता है। अब एक बच्चे बोला है ये, P external equal. हाँ पी एक्शन जीरो हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों कि एट कांस्टेंट At प्रेशर, constant pressure. सर नहीं कांस्टेंट वॉल्यूम ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका डेल्टा यू आपका क्यू क्यू के बराबर होता है, राइट? याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. तो क्या आएगा आंसर? बताओ जरा। Sir, डेल्टा यू constant volume. तो कांस्टेंट वॉल्यूम कहाँ पर है? एक तो B. आप बोलोगे ये बी यहाँ पर भी D. है, और हमें याद है कि बच्चों कब होगा ये हो, जब होगा ये वाला पार्ट, ये भी हो सकता है। एक काम करते हैं हम है ना 1 से लेकर 5 तक चेक करते हैं। अब बच्चों में क्या है देखते हैं, जरा देखते हैं क्या लिखा गया है। 1 का है ई, तो बच्चों 1 का ई था हमारे पास, हाँ या ना? हाँ सही था। तो Yes, बच्चा sir. ये आप ये बोलोगे पहला वाला हमारा सही है।
अब बोला दूसरा आइसोलेट में क्या बोला बच्चों, बोला क्या है, हाँ तो ये भी आपका सही, हमारे पास सही है। आइसोथर्मल चेंज क्या बोला बच्चों, बोला गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी हमारा क्या बच्चों सही है। अब बोला पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या बच्चों बोलोगे, हिट, ये भी हमारा सही बोला गया। Yes, sir. बच्चों स्टेट फंक्शन हमने क्या बोलता है, एंट्रोपी ना, किससे बोलता है एंट्रोपी, एंट्रोपी किसने कहा था, ओके, मयंक, आयुष और सुरेंद्र ने, चार जने ने कहा था। फिफ्थ वाला क्या है बच्चों, देखते हैं फिफ्थ वाला है, ओके फिफ्थ में आपका दो पार्ट, तीन पार्ट आ रहा है बच्चों, आ रहा है देखो, जी क्या आ रहा है बच्चों, आ रहा है जी के एल आ रहा है Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. स्टेट फंक्शन क्या बचा रहा है, अब बोलोगे जी के और एल आ रहा है। अब जी क्या बच्चों आ रहा है, इंटरनल एनर्जी, हाँ ये भी सही है ना, इंटरनल ये भी आपका स्टेट फंक्शन है। के Yes, क्या sir. बच्चों, के आपका एंट्रोपी, Entropy. ये भी आपका सही बच्चों। एल क्या बच्चों हमारा, प्रेशर Pressure. ये भी क्या बच्चों हमारा, बहुत बढ़िया। तो बच्चा फिफ्थ वाला हमने क्या बोला, बोला बच्चों यू का, हमने बोला था पी एक्स्ट्रा जीरो होगा, या तो क्या बच्चों होगा, हमने बोला था बच्चों एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट है ना, या तो Sir, at या तो constant है ना। volume. तो बच्चों आप ये बोल सकते हो, या तो मेरा आंसर बी आना चाहिए, या तो मेरा आंसर एच आना चाहिए। चेक कर दो बच्चों, क्या आंसर बच्चों आप बोलोगे, हमारा आंसर है ऑप्शन B. बी। तो क्या बच्चों बी हमारा B. आंसर है। अब बच्चों क्या बोला गया है? अब बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। इसका आंसर कौन बताएगा? First इसका law. आंसर मुझे First law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन डी इज द आंसर। अब बच्चों जो एट्थ आंसर है, एट्थ आंसर देंगे मयंक। मयंक बेटा आप एट्थ आंसर बताइए। मच्छर काट रहे हैं मेरे को, दो से बोलो बच्चा। बोलो बच्चे क्या होगा, एट्थ वाले का ऑप्शन क्या आएगा, आंसर आएगा? बच्चों एट्थ वाले का आंसर क्या आना चाहिए? रिवर्सिबल प्रोसेस। Sir, J. बच्चों क्या होगा? मैंने मयंक पूछा था, कोई बात नहीं आयुष, कोई बात नहीं। देखो क्या लिखा बच्चों, बोलो क्या है, इन्फिनिट। देखो बच्चों रिवर्स, रिवर्स के साथ होता है बच्चों, बहुत स्लो होता है और बहुत सारा इसमें आपका इक्विलिब्रियम होता है। तो क्या बोलोगे बच्चों, आप ही बोलोगे रिवर्सल क्या आएगा बच्चों, आएगा आपका ऑप्शन J. जी अब बच्चों जो हम बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन, बच्चों फ्री एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों, बोलोगे P external is आपका equal to 0. जीरो हो जाएगा। जीरो। तो आप बोलोगे x9 का आ गया ऑप्शन एच। अब Yes, बच्चों sir. डेल्टा एच इक्वल टू क्यू कब होगा बच्चों का? आप बोलोगे एट कांस्टेंट, Constant. तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर I. जे, आइए सॉरी आइए ना, आइए एक बच्चे का, बच्चों क्या करते हैं 10 तक का। देखो बच्चों आप बोलोगे सेवंथ का है ऑप्शन नंबर जे, एकदम सही है। एट्थ क्या बच्चों, एट्थ का है आपका एच, वो भी हमें सही है। और टेंथ का बच्चों, टेंथ का आई है, वो भी आपका सही है। अब बच्चों हम क्या बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो बच्चों का, बताओ जरा। Independent इंटेंसिव of matter. तो बच्चों हमें ये, मुझे ये पता है कि इंटेंसिव के बच्चों का, इंटेंसिव में आता है आपका हीट, तो ए आना चाहिए। दूसरे के बच्चों का बताओ जरा, Pressure. प्रेशर आएगा इंटेंसिव में, एंट्रोपी। एंट्रोपी पक्का, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बताओ बच्चों क्या आ सकता है? बताओ Current इंटेंसिव क्या क्या? तो बच्चों ए तो आने वाला है ना, ए हीट तो आएगा।
क्या बच्चों स्पेसिफिक हीट क्या है बच्चों, इंटेंसिव है कि नहीं है? इंटेंसिव क्या है। बच्चों इंटेंसिव है ना बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एक MB आएगा। ओके, दूसरा क्या आएगा बच्चों? आएगा बताओ जरा, बताओ बच्चों क्या आएगा? प्रेशर इंटरनल आएगा नहीं आएगा एनर्जी। बताओ? इंटरनल एनर्जी। अरे इंटरनल एनर्जी आपका इंटेंसिव है पक्का? इंटरनल एनर्जी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है पक्का? यस सर। अच्छा बताओ, आयुष और सुरेंद्र में सेम इंटरनल एनर्जी होगा क्या? नो सर। No, sir. या फिर हनुमान जी के अंदर और मेरे में सेम इंटरनल एनर्जी होगा क्या? है कि नो नहीं? सर। भाई हनुमान जी तो मतलब कि पूरा एक बार में उड़ जाते हैं, मैं तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं, राइट? यस तो सर। क्या इंटरनल तो क्या Yes. इंटरनल एनर्जी आपका इंटेंसिव होगा? No, sir. तो क्या आंसर है बच्चों? बोलो ए बच्चों का ALM। तो क्या बोलो आए बच्चों? ए आ गया, M आ गया, और क्या बोलो बोलो आपका प्रेशर। प्रेशर आपका होगा इंटेंसिव। अब बच्चा एक्सटेंसिव में क्या बच्चा आएगा? आप बोलोगे एक्सटेंसिव में आएगा G&K, दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। ये आपका होगा एक्सटेंसिव। Entropy. तो बच्चों मजा है कि नहीं है बच्चों? ये बताओ, मजा है कि नहीं है ये वाला पार्ट में? यस सर। Yes, कि sir. बच्चों हमने पूरा पार्ट को प्रॉपरली रिवाइज भी कर लिया। तो सारे बच्चे ना इसको समझ समझ के पढ़ेंगे, जहां पे हमने गलती किया था उस गलती को सुधारेंगे। आई होप आप यस सबको सर। मजा आ रहा होगा। Yes, sir. बहुत बढ़िया बच्चे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन एंथैल्पी के बारे में पढ़ने वाले बच्चों। अब बच्चों मुझे बताओ, आपने उस स्कूल में पूरा पढ़ लिया होगा। मुझे बच्चों ये बताओ कि आपको इसके बारे में क्या पता है? रिएक्शन एंथैल्पी मतलब होता क्या है? कौन बताएगा? तो बच्चों सबसे बात ये है बच्चों, जब हम एंथैल्पी रिएक्शन एंथैल्पी पढ़ते बच्चों, क्या था बच्चों? होता है इसका सिंबल क्या बच्चों का? आप बोलोगे कैपिटल HSR, है ना? ये क्या बच्चों का? ये आपका रिएक्शन एंथैल्पी का सिंबल होगा, है ना? अब बच्चों रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है क्या होता बच्चों? होता है Product. प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट। तो सेम बच्चों अगर अगर यहाँ बोला गया है रिएक्शन थेरेपी, उसका मतलब क्या बच्चों? क्या बोलोगे? रिएक्शन में जितना भी पार्ट होगा उसका एंथैल्पी चेंज की हम बात करेंगे। तो हम क्या बोले? बहुत से बच्चे बोलोगे, हमें बोलेंगे डेल्टा जो क्या बच्चों का वो होगा, वो इट इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये तो हमें पढ़ा बच्चों। यस। अगर बच्चों Yes, मैं sir. बोलता हूँ यहाँ पे, बच्चों देखो ये तो आपका एंथैल्पी प्रोडक्ट है, यहाँ पे रिएक्टेंट। अब बच्चों देखो यहाँ पे ए और बी क्या है? तो ए बी क्या बच्चों? ए बी क्या बच्चों? ये भी आपका है स्टोइकियोमेट्री। क्या बच्चों? आपका स्टोइकियोमेट्री है। सपोज के बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। सपोज करो मैंने ये रिएक्शन लिखा और मैं ये बोल देता हूँ मैंने यहाँ पे बच्चों यहाँ पे को मैं स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या लिखा बच्चों? सपोज को मैं लिखता हूँ मैं डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ पे जेड लिखता हूँ, स्मॉल जेड। तो बच्चों प्रोडक्ट साइड में क्या है बच्चों? प्रोडक्ट साइड में सी डी है। तो कैसे लिखे हैं बच्चों? लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सी जो प्रोडक्ट साइड में और उससे कोफिशिएंट प्लस, तो क्या बचाएगा? z टाइम्स डी ब्रैकेट क्लोज उसको ऐड करेंगे माइनस ब्रैकेट लगाओगे बच्चों a प्लस बी और क्या बचोगा?
ए का कोफिशिएंट क्या बच्चों, ए का कोफिशिएंट पे आपका W है और बी का आपका X है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्या बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। यस सर। तो क्या हो चुका, हम ऐसे क्या लिखे बच्चों, लिखेंगे हाँ लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा क्या बच्चों, ये आपका है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी आपको ये पार्ट समझ में आया सब बच्चों, आया कि नहीं आया सारे बच्चे, आया ना? यस सर। इसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों जैसे बच्चों में यहाँ पे आप एग्जांपल है, एग्जांपल के बच्चों इसको कैसे बोलेंगे बच्चों, अगर आपका मीथेन जल रहा है, दैट इज कंबशन ऑफ मीथेन, तो मैं क्या मिल रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल रहा है। तो बच्चों मैं चाहता हूं सारे बच्चे इसका मुझे ना क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा RH निकल के बताइए, कैसे निकालेंगे? कम सर बच्चे निकालिए। दैट इज अगेन बोलो बच्चों, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्लस एंथैल्पी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। कम सर बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा, और उसकी स्टोइकियोमेट्री, कौन बताएगा बच्चों, हैंड रेस करो। हाँ सुजल, क्या वो बच्चा सुजल लेट हो गए? यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुजल वर्ल्ड कप देख रहा है ना? नो सर। नहीं देख सकते, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, देखना भी चाहिए। यस सर। हाँ देखो, अब सुजल बोला, ये सब बोला, बड़ा चालाक है सुजल। पिछले देखा था। पिछले वाला तो देखना बनता, राइट? पिछले वाला तो Yes, देखना sir. बनता भी है। तो बच्चे कैसे निकालेंगे एंथैल्पी रिएक्शन? पहले हम लिखेंगे H क्या होगा बच्चों, होगा ये होगा एंथैल्पी किसके अंदर बच्चों, आप लोग लिखोगे, आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बच्चों कौन स्टेट में बच्चों है, वो आपका है गैस स्टेट में, प्लस अब क्या बच्चों का, अब लिखोगे एंथैल्पी दैट इज डेल्टा H ऑफ वाटर बच्चों होगा, लिखो है वाटर, लिखो यहाँ पे गैस, सॉरी यहाँ पे लिखो लिक्विड। अब बच्चों स्टोइकियोमेट्री कितने बच्चों यहाँ पे 2 है, तो लिखो यहाँ पे 2। तो बच्चों मैंने लिख दिया, तो बच्चों मैंने यहाँ पे ये बच्चों मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। रिटर्न से ऐसे लिखो, सेम वैसे लिखूंगा, माइनस एंथैल्पी ऑफ CH4 गैसेस प्लस एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन गैसेस। स्टोइकियोमेट्री बच्चों तो आप बोलोगे 2, तो ये क्या बच्चों, ये मेरा आपका आंसर आ गया। क्या अभी सब कुछ समझ में आया बच्चों, आया कि हम कैसे करते हैं बच्चों, आया ना? याद है सब कुछ ऐसे, इससे नो? यस सर। यस सर। यस सर। सिंपल बच्चों, आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने यहाँ पे रिएक्शन एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले, क्या आपने इसका ये नाम सुना बच्चों कभी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? क्या बच्चों आपने इसके बारे में सुना है, बताइए जरा। नो सर। सुना तो होगा ना, सुना नहीं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड। देखो एंथैल्पी रिएक्शन तो अभी सिखा दिया मैंने आपको ना, एंथैल्पी रिएक्शन मैंने आपको सिखा दिया। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि स्टैंडर्ड, तब क्या बच्चों आप बोलोगे, बच्चों बोलोगे जैसे बच्चों आपने चलो आप ना मार्केट घूमने जा रहे हो, है ना? अभी किसी ने आपको एक सामान दिया, आप बोलो कैसा है, तो वो बोलेगा हाँ अच्छा है, बढ़िया अच्छा है। आपने बोला कि, आपने क्या बोला, नहीं मुझे एकदम स्टैंडर्ड वाला चाहिए, तो क्या बच्चों का, वो और अच्छा लेके आएगा।
आएगा नहीं आएगा? Yes, जैसे sir. मान के Yes. Yes, चलो sir. सुरेंद्र जा रहे कपड़ा लेने के लिए, है ना, सुरेंद्र कपड़ा पसंद आया, वो क्या बोला कि कपड़ा अच्छा है दे दो मुझे। अब बोला सुरेंद्र, फिर क्या बोलते हैं, इससे डिजाइन का और अच्छा कपड़ा निकाल ले, तो क्या करेगा वो, और अच्छा निकाले तो उसने और शर्ट निकाला। बच्चों वैसे ही बच्चों, जब मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन की बात करता हूँ, उसका मतलब क्या होता है, आप ये इसको बच्चों लिखो, नोट करो बच्चों, लिखेंगे इसको, लिखेंगे एंथैल्पी, लिखो सारे बच्चे, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज for a reaction, for a reaction when all participating substance, participating substance are in standard state. अगेन बच्चों, अगेन मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो कि दिशांत जा रहे रनिंग करने के लिए, है ना, तो मान के चलो दिशांत दौड़ रहे शाम को दोपहर में, और दिशांत दौड़ रहे सुबह 6 बजे। अब बताओ कौन से कंडीशन में दिशांत अच्छे से दौड़ पाएंगे? सुबह। सुबह दौड़ पाएंगे। क्यों बच्चों? आप ये बोलोगे दिशांत के लिए सुबह कंडीशन को अच्छा, क्यों अच्छा बच्चों? बिकॉज टेम्परेचर कम है, कोई ट्रैफिक नहीं है, Yes, और मेरे sir. पास, और क्या बोलोगे अब दिशांत, क्या बोलोगे कि मेरे पास एनर्जी ज्यादा होगा। उससे बच्चों जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, जब वो रेट करेगा बच्चों, जो अपना स्टैंडर्ड स्टेट में होता है बच्चों, वो आपका उस होगा, उससे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन। और बच्चों कब होगा बच्चों का? वो होगा उसके प्योर फॉर्म में, वो होगा उसके प्योर फॉर्म में। कब बच्चों? दैट इज अ टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, और प्रेशर कितना बच्चों का? प्रेशर होगा 1 बार। देखिए बच्चों, ये आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन का कंडीशन है, इतना होना चाहिए। और बच्चों हम इसे कैसे डिनोट करते बच्चों करते हैं? हम इसे डिनोट करते हैं डेल्टा एच 0, और यहाँ पे आ गया डैश। तो क्या बच्चों, ये आपका है स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन को दिखाने का तरीका। तो सारे बच्चे Yes. ये जो डेफिनेशन में लिखा है बच्चों, इसको आप प्रॉपर्ली मेंटेन, मतलब बच्चों जो भी पार्टिकल्स होगा वो आपके स्टैंडर्ड सेट में होना चाहिए, तब उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन। और एक क्या बच्चों, ये इसका सिंबल है, मतलब कि डेल्टा एच और सुपरस्क्रिप्ट आपका 0, और फिर आप डैश। सारे बच्चे ने लिखे प्रॉपर्ली बच्चों, सारे बच्चे लिखो इसको अच्छे से। डन सारे बच्चे? Yes, sir. Done, sir. Yes, Yes, sir. मेरा पैरे मोच चाहिए बाप रे। तो दोस्त को बच्चा, ओके बच्चा, बढ़िया, ओके डन। Done, sir. बहुत बड़ा बच्चों, अब देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एंथैल्पी चेंज। अब दो बच्चों, अब यहाँ पे क्या और बच्चों का, अब हम क्या पढ़े बच्चों? लिखो बच्चों, हड्डी लिखो, डेल्टा एच दैट इज एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी ड्यूरिंग, लिखो बच्चों, लिखो एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब यह बोलोगे सर ये फेज ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना, ये सब क्या बच्चों? ये सर आपके फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंस है, प्रिंस अभी 9th में है, वो 2 साल बाद 12th में जाएंगे, 2 साल बाद 11th में जाएंगे, 3 साल बाद 12th में जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे,
है ना। तो ये क्या बच्चों, ये उनमें ये क्या समझो, ये आपस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो पहला पार्ट क्या पढ़ने बच्चों पढ़ने, अभी हम पढ़ने वाले हैं जो पहला पार्ट होगा बच्चों का, इसे हम बोलते हैं, देखो बच्चों लिखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लिखो बच्चों, लिखो, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं बच्चों। अब इसके बाद क्या बच्चों होगा, अब क्या बोलोगे, सपोज करो आपने क्या लिया बच्चों, लिया आपने लिया आइस, क्या लिया बच्चों, लिया आपने आइस लिया है। अब बच्चों आइस कौन स्टेट में होता बच्चों, होता है सॉलिड और गैस, किसमें होता है बच्चों, अब बोलोगे सॉलिड। आइस आपका सॉलिड स्टेट में होता है। अब क्या बच्चों हो रहा है, अगर आइस को सॉलिड से बनाना, लिक्विड बनाना है, मतलब कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे लिक्विड, मतलब कि आपको वाटर बनाना है, तो वाटर कौन से बच्चों, ये आपका लिक्विड स्टेट में है, राइट, ये आपका लिक्विड स्टेट में है कि नहीं। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कि व्हेन तो बच्चों क्या बोलोगे, ये अब क्या बचोगा, अब क्या बचोगा, आपने आइस लिया है ना, आप अपना आइस लिया। अब बच्चों आइस से वाटर का बनेगा, बनेगा बच्चों जब आप उसमें हीट डालोगे, राइट, हाँ है ना, डालोगे नहीं डालोगे, Yes. ये आपका Yes, आइस, sir. जब वो Sir. डालेंगे तो क्या बच्चों, वो आपको वाटर बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलो बच्चों, जो आपका फ्यूजन हो रहा है दैट इज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे आ गया डेल्टा एच, ये आ गया स्टैंडर्ड कंडीशन डैश, और यहाँ पे आ गया फ्यूजन। इसे बोलूंगा डेल्टा एच, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी फ्यूजन। ये कैसा आएगा बच्चों, आएगा, ये आपका आएगा वैल्यू पॉजिटिव। कि बच्चों हमने सप्लाई किया, डाला, इसमें डाला है, तो कैसे रिएक्शन बच्चों हुआ, ये आपका हुआ एंडोथर्मिक। कैसे रिएक्शन बच्चों हुआ, ये आपका होगा एंडोथर्मिक, दैट इज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड से एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज ऑल एंथैल्पी फ्यूजन्स आर पॉजिटिव। तो बच्चों ये आपका काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको बच्चों प्रॉपरली इसको नोट डाउन कीजिए, इसको बच्चों प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों हमने, अब बच्चों हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड के बाद बच्चों आएगा, आप ये बोलोगे, आपने लिया एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ आइस, 1 मोल ऑफ आइस आपने लिया, और उससे क्या बना बच्चों, उससे आपका लिक्विड बना। कब लिक्विड क्या बना बच्चों, ये आपका बना स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, ये आपका रूम टेम्परेचर बना, है ना, क्या बना बच्चों, ये आपको ना स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। इसे क्या बोलते बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों एंथैल्पी फ्यूजन में क्या बचोगा, आप बोलोगे सॉलिड किसमें चेंज हो बच्चों, वो आपका जाएगा लिक्विड के अंदर। समझ सारे बच्चे, हाँ है ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और बच्चा हमने एग्जाम्पल किस तरह बच्चों दिया, हमने एग्जाम्पल दिया आपका वाटर का। Yes, sir. तो हमने क्या होता है बच्चों, देखो जितना भी एंथैल्पी फ्यूजन है तो बच्चों का उन सब का पॉजिटिव वैल्यू होगा। इससे देखो बच्चों वो सारे आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन, कैसे बच्चों वो सारे आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन है। Endotherm. Yes, sir. तो सारे बच्चे प्रॉपरली डेफिनेशन नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर कर ली है। और बाकी सारे बच्चे भी करेंगे, बाकी सारे बच्चे भी करेंगे, इंपॉर्टेंट बच्चों। Done, sir. बहुत बढ़िया, Done, sir. ओके Done, sir. ओके। अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे वेपराइजेशन के बारे में। अब बच्चों आगे बहुत सिंपल है। तो बच्चों वेपर कब बनेगा बच्चों, जब वो आपका लिक्विड से बनेगा, लिक्विड से बनेगा गैस में, तो वेपराइजेशन होगा। Yes. तो हम क्या बोले बच्चों, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज। तो बच्चों आगे बोले दो, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या बोला बच्चों, 1 मोल ऑफ लिक्विड टू ए
कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, कितना बच्चों 1 बार। ये लिखना जरूरी, तभी बच्चा आपका डेफिनेशन होगा। उसमें क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो बच्चों यहाँ पे हम 1 मोल ले रहे हैं, तो कैसे लिखे बच्चों, लिखेंगे डेल्टा एच ऊपर 0 एक डैश और यहाँ पे लिखेंगे वेपर। तो क्या बच्चों लिखा मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लिखा। तो बच्चों कब होगा, सपोज करो ये आपका लिक्विड है, ये आपको लिक्विड है, लिक्विड से आपको गैस बनना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको उसको हीट देना पड़ेगा, है ना, देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यस सर। ऐसा आपको लिक्विड गैस को आपको हीट देना पड़ेगा। तो क्या बच्चों आप Yes, बोलोगे, sir. आप बोलोगे जो आपका डेल्टा एच है वेपर कैसे बच्चों का, जो आपका वेपर कितना कैसा आएगा, ये आपका आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव देखा Yes, क्या sir. बच्चों का, ये भी And- कैसे बच्चों का, ये भी होगा आपका Thermic. एंडोथर्मिक, ये भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, Yes, Yes, sir. सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट करेंगे, सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे अच्छे से। हो गया सर। अरे भाई स्क्रीनशॉट लिखना है, उसको टाइम लेके लिखो और समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। और देखो ये जो डेल्टा एच है सब एग्जाम पूछते हैं, इसलिए बोला अच्छे से लिखो। बच्चों लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखो तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। ओके, अभी सब कहोगे बच्चों, अभी तो हो जाए। यस सर। यस सर। इस बच्चों, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं सब्लिमेशन के बारे में। Yes, sir. अब बस सब्लिमेशन, अब बच्चों सब्लिमेशन क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे क्या Solid. होगा, Direct. सॉलिड से क्या Solid. बचेगा, सर डायरेक्ट गैस सॉलिड यस है बच्चों। अगेन बच्चों अगर मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया, तो उससे मैं क्या बोलूँ बच्चों, बोलूंगा उससे बोलूंगा मैं मोलर, क्या बोलो बच्चों, बोलूंगा मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है कि नहीं। Yes, sir. और कौन से बच्चों, Yes, उससे sir. बोलूंगा सब्लिमेशन। तो क्या बच्चों का आप बोलोगे डेल्टा सब्लिमेशन एच और यहाँ पे आएगा, तो ये आपका होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है ना। अगेन बच्चों क्या बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और क्या बच्चों अंडर प्रेशर आपका 1 बार है। तो देखिए बच्चों ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर में हो रहा है, तो इससे क्या बोलोगे, इससे मैं बोलूंगा आपका सब्लिमेशन पार्ट। अगेन बच्चों कैसा होगा, अगेन बच्चों कैसा है बच्चों, मुझे यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है, तो क्या Yes, बच्चों होगा, sir. यस सर। तो ये भी कैसा Yes, बचेगा, ये भी sir. होगा आपका, Endothermic. ये भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, सिंपल। Yes, sir. अब बस सिंपल सी बात है। अब बच्चों आपके मन में ये आएगा बच्चों, क्या सबका स्टैंडर्ड सबका सेम आएगा बच्चों, आएगा नहीं, सबका सेम नहीं बचेगा। तो बच्चों जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, जो इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब किसमें कितना ज्यादा होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, करेगा वो आपका डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, किससे बच करता है बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंटरेक्शन 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 पर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका ज्यादा अट्रैक्शन है तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी, राइट।
तो Yes, sir. सबका आपका अलग अलग है, तो ये बच्चों आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। डन सर बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत Yes, बढ़िया। sir. तो बच्चों में क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन और Sublim. तीन हमने कौन सा पढ़ा बच्चों? सब्लिमेशन पढ़ लिया, वेपराइजेशन पढ़ा और Vaporization और fusion. Fusion. कौन सा? Fusion. फ्यूजन। Fusion. बच्चों फ्यूजन में क्या बच्चों का? आप बोलोगे सॉलिड से लिक्विड, वेपराइजेशन में Yes, आपका sir. लिक्विड से Liquid Gas. to Liquid से gas. gas. सब्लिमेशन का बच्चों का आप Sublimation. बोलोगे Solid सॉलिड से से गैस। Solid. gas. Solid से हो गया पार्ट। और Yes, बच्चों sir. जो भी इसके मैं जो आपका वो आपका डिपेंड करेगा, आपका इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आपको डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान देना है। Yes, sir. ओके Yes, sir. अब बच्चों अगर आपको ये सब समझ में आ गया बच्चों, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। Yes, sir. अब देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। A swimmer came out from pool is covered with film of water of weight 18 ग्राम। तो बच्चों वाटर क्या था बच्चों? वाटर का ग्राम दिया, कितना दिया गया बच्चों? 18 ग्राम 18 दिया gram. गया। 18 ग्राम। अब बच्चे पूल से निकल रहे हैं, तो क्या बच्चों का? आप बोलोगे पहले कैसे बच्चों का? पहले होगा ये लिक्विड में, बिकॉज पूल से निकल रहा है। अब क्या बोला बच्चों? बोला गया है हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवापोरेट द वाटर एट 290 केल्विन बच्चों। तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका टेम्परेचर दे दिया गया है, कितना बच्चों? 298 केल्विन। 8 Kelvin. आपको निकलना है बच्चों, आपको निकलना है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोरेशन, दैट इज डेल्टा एच ऑफ सॉरी डेल्टा यू ऑफ वेपोराइजेशन आपको निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? Yes, sir. तो बच्चों कैसे निकालेंगे? बच्चों कैसे निकालेंगे? आई गेस इसमें से एक डेटा आई गेस मिसिंग है बच्चों। जो आपका डेल्टा एच है कितना बच्चों? ये आपका है 44.01 किलो जूल पर मोल, ये इसका वैल्यू आता है बच्चों। अब बच्चों मेरे बच्चों ध्यान समझना कैसे हम करते हो, सारे बच्चे ध्यान समझना। अभी क्या बच्चों का? H2 क्या बच्चों आपका लिक्विड है, लिक्विड से क्या होगा बच्चों का? लिक्विड से बनेगा गैस। गैस। यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे भी आपका 1 मोल है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी And होगा बच्चों, हाँ या ना? yes, sir. हमें क्या बच्चों निकालना है? हमें निकालना है डेल्टा यू। तो बच्चों डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। तो बच्चों अभी हम डेल्टा एनजी निकालते हैं। कैसे बच्चों निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और क्या बच्चों? गैस होना चाहिए। अब गैस में कौन सा बच्चों? खाली लिक्विड है, तो क्या बच्चों का? 1 माइनस 0 जीरो के बच्चों ये आपका लिक्विड में और यहाँ पे गैस फॉर्म में है, राइट? तो बच्चों कैसे होगा? डेल्टा एच कितना बच्चों है? डेल्टा एच आपका है 44.10 माइनस डेल्टा एन जी कितना बचा आ गया? 1 माइनस 0। आर क्यू क्या बचाएगी? 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया बच्चों? 298. 298 Kelvin. तो बच्चों सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या बच्चों का? आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. सारे बच्चे इसको Yes. स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखो, सारे बच्चे इसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखो उसको। Come on. Yes, sir.
ओके, हो गया सर बच्चे? ओके डन सर बच्चे, ये पार्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. थैंक यू आयुष, थैंक यू जिशान, थैंक यू कार्तिक, थैंक यू पीयूष। सोच डन सर। पीयूष क्या हुआ, कुछ सोचे पड़ गए? डन सर। डन सर बच्चे? Yes, sir. ओके Yes, sir. आर की वैल्यू, अरे ले लो ना 8.314 ले लो बच्चा, 8.314 किलो जूल पर मोल के अंदर में ना, है कि नहीं? मैंने यहाँ पे सिंपल वाइज ले लिया बच्चों, आप Yes, sir. 8.314 ले लो, ठीक है? ये समझ में आया? यस सर। अब देखो बच्चों लिखा है, अब हम बात करें बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना? तो बच्चों फॉर्मेशन पार्ट में क्या बच्चों आएगा, जब कोई चीज बन रहा होगा, है ना? अब बच्चों ये पार्ट करने से पहले, बच्चों ये पार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो बच्चों, अभी आप हमने दो पार्ट सीखे बच्चों, क्या देखा इसका बच्चों? देखो हम देखा स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पार्ट, जो हम पढ़ने ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। दूसरे बच्चों में क्या सीखा बच्चों? पढ़ा स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी। बच्चों इसके ना क्या बच्चों, इसके ना डिफरेंस पड़ेंगे। ओके क्या बच्चों? देखो यस सर। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी फॉर्मेशन और आपका स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी। ओके कौन पढ़े बच्चों? रीड के बच्चों, कौन पढ़े? रीड करो, कौन पढ़ने वाला है? कौन पढ़ेगा बच्चों? बताओ कौन पढ़ेगा? निशांत के कौन पढ़ेगा भाई? हैंड रेस करो। हाँ निशांत पढ़ो बच्चा। The standard enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound from its element in their most stable states of aggregation, also known as reference state, is called standard molar enthalpy of formation. Its symbol is delta FH. ओके तो बच्चों से क्या लिखते हैं? बच्चों से लिखते हैं हमें से डेल्टा एफ और एच लिखते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एक हम पढ़ा था हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन एंथैल्पी, और हमने क्या बच्चों? स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। क्या बोला बच्चों? तो बोला गया देखो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन फॉर्मेशन फॉर द वन मोल। बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पे टर्म आ रहा है वन मोल। बच्चों ये वन मोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द एलिमेंट्स इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट। अब बच्चों मुझे बताओ कि जो आपका हाइड्रोजन है ना बच्चों, जो आपका हाइड्रोजन गैस है उसका सबसे स्टेबल स्टेट कौन सा बच्चों? कौन सा है? हाइड्रोजन का सबसे स्टेबल स्टेट कौन सा है? अरे सॉलिड गैस, सॉलिड गैस में ना तो गैस आएगा, है ना? दो क्या लिखा बच्चों? दो क्या लिखा बच्चों? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द एलिमेंट इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट। जहां पे वो सबसे स्टेबल है उसी स्टेट में आपको आएगा। ओके अब ध्यान समझो, ये तो हमने लिख दिया बच्चों। अब है ना बच्चों फॉर्मेशन और रिएक्शन थेरेपी में डिफरेंस क्या बच्चों? वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चे क्या होगा? तो ध्यान समझना। पहला पार्ट, तो बच्चों जब भी हमें पार्ट लेंगे कैसे लेंगे बच्चों? लेंगे
दूसरे को बच्चा दूसरे को। हाँ, तो बच्चों हम कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे द compound should form from its constituent elements and not from other compound। मतलब क्या बच्चों, अब सिंपल सी बात है ना, सपोज को मैं बोलता हूँ अंकित है, अंकित की बात कर, अंकिता चिराग है, दो कंडीशन बच्चों है ना। अभी दोनों को भूख लगा है, तो दो चीज कर सकते हैं, या तो अपने घर पे जाएंगे या तो बाहर जाएंगे, राइट। जो घर पे खा रहा है वो कहाँ पे खा रहा है बच्चों? वो अपने कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट से खा रहा है, मतलब अपने घर पे खा रहा है, तो वो होगा स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी फॉर्मेशन। अगर वो बाहर खा रहा है तो वो अलग जाएगा, समझ बच्चों। वो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट से बनना चाहिए, कोई दूसरे एलिमेंट से बनना नहीं चाहिए। दूसरा पढ़ के बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 1 मोल ऑफ बच्चों 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। क्या बच्चों, हमेशा यहाँ पे 1 मोल ही बनेगा, कभी आपका ज्यादा नहीं बनेगा। समझ सर बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. अब बच्चों, अब देखो बच्चों, जब हमने लिखा था स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी, है ना, रिएक्शन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, उससे बच्चों क्या आएगा? आप क्या बोलोगे? मे फॉर्म, वो कैसे बच्चों वो बन सकता है? मे फॉर्म फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, फ्रॉम अदर कंपाउंड और constituent एलिमेंट्स। मतलब कि वो बाहर भी खा सकता है, मतलब घर के अंदर खा सकता है, वो बाहर भी खा सकता है, दोनों पार्ट आ गया। मे फ्रॉम अदर कंपाउंड, अनदर कंपाउंड और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। दूसरा बच्चों क्या वो हो बच्चों, जैसे यहाँ पे आपका 1 मोल बना बच्चों बना था, यहाँ पे क्या बच्चों होगा? आप बोलोगे मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। समझ सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये इसका डिफरेंशियल है। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी फॉर्मेशन होगा, ये हमेशा 1 मोल कंपाउंड बनाएगा, और रिएक्शन में क्या बच्चों होगा आपका? एक से ज्यादा बन सकता है, एक से ज्यादा बन सकता है। और बच्चों एग्जाम्पल क्या बच्चों? सपोज तो ये बोलते हो दैट इज हाफ H2 प्लस हाफ Br2 gives HBr। क्या बच्चों इक्वेशन बैलेंस है, हाँ या ना? क्या बच्चों हमारा इक्वेशन Yes. बैलेंस है, नहीं है? तो बच्चों Not sir. इसको अरे बैलेंस है ना बच्चा, देखो यहाँ पे Balanced है। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, बैलेंस है बच्चा, बैलेंस है। देखो बच्चों, ये देखो, तो बच्चों से क्या होगा? इसका डेल्टा एच ऑफ कितना आएगा? इसका आता है -36.4 किलो जूल पर मोल, ये इसका वैल्यू आता है। अगर बच्चों में ऐसे लिखो H2 प्लस Br2 gives 2HBr, ये क्या बच्चों? ये आपका स्टैंडर्ड रिएक्शन थेरेपी, दैट इज डेल्टा RH। ये क्या बच्चों का? ये आपका डेल्टा RH, ये आपका रिएक्शन थेरेपी है। इसका आंसर कितना आता है बच्चों? आता है इसका आता है -72.8 किलो जूल पर मोल, तो बच्चों यहाँ पे कितना बना बच्चों? यहाँ पे आपका 1 मोल, यहाँ पे आपका 1 मोल बन रहा है। यहाँ पे कितना बना बच्चों? यहाँ पे आपका 2 मोल बन रहा है। तो ये इसका डिफरेंशियल है। अगर बच्चों अगर आपका 1 मोल बन रहा है और वो आपको उसी पार्ट से बन रहा है, उसके एलिमेंट से बन रहा है, तो वो आपका होगा
स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डन सारे बच्चे, डिफरेंस पता चला सबको अच्छे से Yes, पता sir. चला? कशिश, Yes, Yes, sir. सुरेंद्र, प्रिंस, रेखा, Sir. कार्तिक, सारे बच्चे Yes, sir. बच्चे Yes, sir. Yes, और sir. बच्चे और बच्चों ये नोट कर लो बच्चों, ये नोट कर लो, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी of formation of element in their reference state इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो आप ले रहे हो आयरन, क्या ले रहे हो बच्चों, ले रहे हो आयरन ले रहे हो। अब बच्चों आयरन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या बच्चों, आप बोलोगे सॉलिड, Solid. है ना। अब बच्चों आयरन उसी फॉर्म मिलता है, तो कैसे बने बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, इसका क्या बचोगा, इसका आपका डेल्टा फॉर्मेशन कितना है बच्चों, ये आपका आएगा 0 आएगा बच्चों। जो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, ये देखो ये जो टर्म है ना बच्चों, डेल्टा एच एच, डेल्टा एफ एच और डेल्टा आर एच, बच्चों इस पर डिफरेंस है, ये ध्यान देना। ठीक है सर बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. yes, sir. ये इसका डिफरेंस है, ओके, ये इसका डिफरेंस है। Yes, sir. अब Yes, बच्चों देखो, sir. ये देखो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों अब देखो, Yes, sir. अब भी आप अभी बच्चों को निकालना क्या, देखो बच्चों दिख रही है, ये आपको रिएक्शन दे गया है, ये आपको रिएक्शन दे गया है, दैट इज N2 + 3H2 gives 2NH3 और क्या बोलो बच्चों, डेल्टा RH कितना दिया बच्चों, दिया गया है -92.4 किलो जूल पर मोल, ये दिया गया है। आपको निकालना बच्चों, निकालना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, क्या बच्चों निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे स्टैंडर्ड कैसे होता बच्चों, होता है डेल्टा एफ एच होता है, राइट। कैसे हो बच्चों का, बच्चे फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चे, कितना कितना मोल बनता है बच्चों, रिएक्शन कितना मोल बनता है, 1 mole. 1 1 mole. 1 मोल होता है। अब बच्चों यहाँ पे आपको 1 मोल बनाना, तो कैसे बनाओगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सबको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या ऐसा ऐसा बच्चा आएगा, दैट इज 1/2 N2 + 3/2 H2 gives NH3, होगा बच्चा, Yes. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना आएगा बच्चा, आएगा आप बोलोगे -46.2. -92.4, तो कितना बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कशिश, सुरिंदर, सुजल, जसप्रीत, Yes, अंशुल। Yes, sir. तो बच्चों स्टैंडर्ड Yes, sir. फॉर्मेशन में और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी में डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड दो, या तो दो चीज लिखा बच्चों का, या तो लिखा होगा मोलर एंथैल्पी, या पर लिखा होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। बच्चों फॉर्मेशन में हमेशा 1 मोल ही बनेगा, ध्यान रखना सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बच्चों, ये Yes, sir. हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब बच्चे देखो, ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, आपको क्या नहीं बच्चों, आपको स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी निकालना है, मतलब बच्चों प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये आपका होमवर्क होगा। इसका आंसर भी दिया बच्चों देखो, और ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, Yes, sir. ठीक है सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir.
तो बच्चों दो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और बच्चों और ही ओके हाँ कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में करा दूंगा, ये क्वेश्चन में करा दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, बच्चों आज हमने क्या सीखा, बच्चों स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन में, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या बच्चों डिफरेंस है कि नहीं है? सर है। राइट, Yes, sir. Yes, sir. स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन के क्या हो बच्चों का, उसमें आपका 1 मोल बनता है, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है फ्रॉम द स्टेबल स्टेट, ठीक है ना। और बच्चों हमने फिर बच्चों हमने सब्लिमेशन, फ्यूजन और वेपोराइजेशन पढ़ता है, और उसमें क्या बच्चों सारे आपके एंडोथर्मिक के होते हैं, और हमें वहां पे आपको हीट देना पड़ेगा। इतना बच्चों रिवाइज किया, और हाँ ये सारे पार्ट बच्चों आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, सारे बच्चे इस पार्ट को। डन? यस सर, डन सर। Yes, sir. तो बच्चों क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? यस सर। समझ आ रहा है। Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं बच्चों, है ना। और sir. अपना ख्याल रखना सारे बच्चे, Yes, sir. बाय बच्चों, बाय बच्चों, बाय बच्चों, Bye. बाय। है सर। भाई क्या हो सुरेंद्र, क्या हो गया? सर क्लास